मुंबई के शिवाजी नगर विधानसभा में मानखुर्द वार्ड क्रमांक 142 में समाजवादी पार्टी के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे स्थानीय विधायक अबू आसिम आजमी। इस दौरान अबू आसिम आजमी के हाथों कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। बता दें कि इस अवसर पर विधायक ने जनता के साथ सीधा संवाद भी किया और अपने कई कामों का ब्यौरा दिया। मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी के लोगों की सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 142 वार्ड में हम लोगों की राजनीतिक ताकत इतनी ज़्यादा नहीं पहले थी, लेकिन अभी हमारे यहाँ साथी लोग जमा हो रहे हैं। सलीम को 142 का वार्ड अध्यक्ष बनाया गया और ये ऑफिस खुला। इस ऑफिस से लोगों को राशन कार्ड की जिम्मेदारी, आधार कार्ड, इलेक्शन लिस्ट में नाम लिखवाना, किसी को डॉक्टर के यहाँ भर्ती कराना, किसी को पानी की प्रॉब्लम है, मुझे उम्मीद है कि इस ऑफिस से सबका काम होगा। मैं यहाँ के लोगों से आपके माध्यम से निवेदन करूँगा कि लोग इस ऑफिस में आएँ। ये ऑफिस बना है लोगों को काम के लिए। राजनीतिक जो है ना, राजनीति एक सेवा की जगह है। इलेक्शन जीतना राजनीति का नाम नहीं है। राजनीति में सेवा करना राजनीति का नाम है। यहाँ पर काम करना है अपने को और यहाँ के जनता के जो दुख दर्द है उसमें शामिल होना है। मुझे उम्मीद है कि हमारे साथी सलीम भाई जो हैं अपने साथियों को लेकर इस काम के लिए आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं और हमारा मेन एक उद्देश्य है कि इस देश में धर्म, ज़ात, बरादरी, गरीब अमीर के नाम पर कोई किसी को बांटने की ज़रूरत नहीं। हर आदमी का अपना धर्म होता है, उनको अपना धर्म बधाई हो, लेकिन हर आदमी इस देश का नागरिक है, उसके साथ बराबर का सुलूक होना चाहिए। ये मैसेज लेकर समाजवादी पार्टी उतरी है और हमें उम्मीद है कि सब लोग साथ देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। हाल ही में करके ऐसा है कि स्कूल के लिए जगह नहीं, अस्पताल के लिए जगह नहीं, टॉयलेट के लिए जगह नहीं। 5 स्टार टॉयलेट बनाना है मेन रोड के ऊपर, कलेक्टर साहब कहते हैं जगह ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि 8-8, 10-10 शटर के गाले बनते जा रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, मतलब ये क्या रिश्वत देकर कोई कुछ भी कर लेगा। इधर एक जो है कुर्ला स्क्रैप है, जितनी जगह उसको देगी उसके कई गुना ज़्यादा जगह इस्तेमाल कर रहे हैं और एक टॉयलेट की जगह सरकार देने को तैयार नहीं है। जिन लोगों ने भी सरकारी जगहें कब्जे में लिया है वो सारी जगहें जनता की जगहें हैं। जनता को जगह वापस मिलना चाहिए और यहाँ की जनता के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो सरकार को बनाना चाहिए। ये मेरा संघर्ष है, ये मेरी कोशिश है। मुझे उम्मीद है कि सब लोग साथ देंगे इसमें और हम सब जितना भी यहाँ पर लोगों ने पैसे कमाने के लिए, कोई आदमी गरीब आए, चलो ठीक है, झोपड़ा बना लिया गरीब बेचारा रहने के लिए तो ठीक है, उसको तो हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन कोई माफिया बनकर आएगा, 50 झोपड़े बना के बेचेगा, मैं ऐसे लोगों को यहाँ से नेस्त नाबूद कर दूंगा। बिल्कुल चलेगा नहीं ये सब। यहाँ पर गरीब का इलाका है, गरीब को सर छुपाने की जगह चाहिए तो ज़रूर उसको रहने का हक़ है, परंतु इस तरह से इल्लीगल झोपड़े बेचकर लोगों को फंसाने वालों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। नशे का कारोबार बढ़ रहा है। मैं यहाँ से लोगों से निवेदन करता हूँ कि नशा ख़त्म करने के लिए आप लोग आगे बढ़िए और ऐसे लोगों को यहाँ से उखाड़ फेंकिए। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, सरकार जगह नहीं दे रही है, मैं पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ, लेकिन सरकार की जगह जब तक नहीं मिलती उस वक्त के लिए भी मैंने जगह का बंदोबस्त कर लिया है। मेरे पास जो म्हाडा की जो मैंने हॉल बनाया है, मेरे पास लाइब्रेरी है। मैं उन जगहों पर जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा मैं बच्चियों के स्कूल का और लड़कों के भी स्कूल का, जो इंटरमीडिएट के बाद, हाई स्कूल के बाद का यहाँ बंदोबस्त में करने की कोशिश कर रहा हूँ और करूँगा मैं इंशाल्लाह। ऐसा है ना कि ये लोग जो है ना इस देश में के संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। हमें पूरा हक है भारतवर्ष के कानून के मुताबिक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान के मुताबिक कि आसमान की ऊंचाई पर कोई बैठा हो, हम उसके ख़िलाफ़ बोलने का पूरा अधिकार रखते हैं। परंतु ये योगी, मोदी, अमित शाह, इनके ख़िलाफ़ कोई बोलता है ना तो उसको कहते हैं देशद्रोह। किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ बोलना देशद्रोह नहीं हो सकता है। हम इसी देश के रहने वाले हैं। हम योगी की जो सरकार चल रही है ये गुंडागर्दी वाली सरकार है। आज एक सर्वे हुआ है, सरकारी सर्वे हुआ है, कोई मेरा या आपका सर्वे नहीं है। वो सर्वे कहता है कि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा ख़राब सरकार, क्रिमिनल क्राइम बढ़ाने वाली, गुंडागर्दी जो डेवलपमेंट नहीं कर रही, वो सरकार का नाम है योगी सरकार। शर्म नहीं आती इनको? मैं कहता हूँ अगर कानून नाम की चीज़ है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, यूपी सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए और
सबसे अच्छी सरकार अगर चल रही देश में तो केरल की चल रही है, ये रिपोर्ट है। उसके बाद भी ये लोग बात करते हैं। इनके खिलाफ अगर कोई कुछ बोलेगा तो उस पर देशद्रोह का कानून, इस देश के तमाम वो लोग जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में यकीन रखते हैं, उनको इकट्ठा हो जाना चाहिए, और ऐसे लोग जो संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं उनको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। मैंने अपने कानों से सुना था ये जो अर्नब गोस्वामी जैसे लोग कुछ जो है ना बीजेपी के तलवे चाटते हैं। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बारे में उद्धव ठाकरे और संजय राउत मतलब ऐसा चिल्लाता है जैसे कोई जाहिल आदमी सड़क का। अरे भाई, कोई बात बोलना है तो शराफत के दायरे में रह के बात करो। और भी मीडिया वाले लोग हैं, आपने देखा होगा जब कोरोना बढ़ रहा था तो इन लोगों ने कहा कि कोरोना बढ़ाने की सारी जिम्मेदारी तबलीग जमात पर है। तबलीग जमात वो जमात है जो आसमान के ऊपर और ज़मीन के नीचे की बात करती है, दुनिया की बात करती नहीं है। वो इंसान को इंसान बनाने की कोशिश करती है, वो भाई को भाई से मिलाने की बात करती है। और पूरे देश की मैक्सिमम मीडिया जो बीजेपी की तलवे चाटने वाली है, वो लगातार कई महीने तक तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ मुसलमानों की दाढ़ी और कुर्ता और टोपी वाली शक्ल दिखाकर इस देश में हमारे हिंदू भाइयों के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भर दिया था। भाई, मीडिया जो कहती है वो सही समझा जाता है, परंतु जब ये लोग कोर्ट गए तबलीगी जमात के लोग, तो कोर्ट ने कहा कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। तबलीगी जमात की कोई गलती नहीं है, हालांकि इन्होंने अच्छा काम किया, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया और सबको छोड़ दिया गया। सब पे मुकदमे हटा लिए गए, सबके पासपोर्ट मिल गए, सब अपने 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 मुल्क जा रहे हैं। तो ऐसे अर्नब गोस्वामी को जेल में ही रहना चाहिए, या छूटने के बाद इनको मीडिया में बैठ करके, इतनी ऊंची जगह बैठ करके जो ये एंकर का काम करते हैं, इस पर ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। है कि अब की बार ये चुनाव जो है ना धर्म के नाम पर नहीं बल्कि डेवलपमेंट के नाम पे होना चाहिए। लोग भूखे मर रहे हैं और आप मंदिर मस्जिद की बात करते हो। अरे, लोगों को पेट भरने की चाहिए, नौकरी नहीं मिल रही है, शर्म आना चाहिए। लोग पैदल यहाँ से गए। मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो हर साल 2 करोड़ को नौकरी देंगे। आज फिर वहाँ जाकर कह रहे हैं कि हम 19-20 लाख लोगों को नौकरी देंगे। झूठ का पुलंदा है, कैसे यकीन करेंगे इनके ऊपर आप? इन्होंने कहा था कि हम चुन कर आएंगे तो एक एक घर में बिना मांगे 15-15 लाख रुपया एक एक लोगों को मिल जाएगा। मिला किसी को पैसा? तो ये झूठ बोलने वाले लोगों को सत्ता से हटा देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि बिहार के लोग एक नई राजनीति का रास्ता खोलेंगे और मोदी और अमित शाह की राजनीति को ख़त्म करके इनको फिर दोबारा गुजरात भेज देंगे। कोरोना वैक्सीन बारे में कैंजन करके एक वो है, उसमें मैं 3-4 दिनों से उसका मैं अध्ययन कर रहा हूँ। डॉक्टर, उनका कहना है मशीन वालों का कि उस पानी को इस्तेमाल करने से 5 दिनों में एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी, डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगी, कैंसर किसी को नहीं होगा, बीमारी ख़त्म हो जाएगी। 65 साल का आदमी 1 साल अगर उसको इस्तेमाल करे, 6 महीने इस्तेमाल करे, वो अपने आप को 35-40 साल का महसूस करेगा। इन चीज़ों को मैंने देखा, मैंने इंटरनेट पे चेक किया, मैंने बुलाया। कल हम उन्हीं को कल जो है नेशनल कैंसर डे है, मैं नेशनल कैंसर डे के ऊपर उनको बुला रहा हूँ। मेरा जो मेडिकल सेंटर है रफ़ी नगर में, वहाँ मैं बुला रहा हूँ। आप सबसे आह्वान करता हूँ, आप सब आइए और उस मशीन का, उस पानी का के बारे में जो कह रहे हैं, आप सवाल पूछिए उनसे, आप सेटिस्फाई होइए। सेटिस्फाई हो जाएंगे ना तो मैं 1-5 लाख की मशीन अपने एरिया में लगाऊंगा गरीबों के लिए। गौरतलब हो कि ये जनसंपर्क कार्यालय समाजवादी पार्टी मुंबई के महासचिव व दक्षिण मध्य मुंबई जिला व ईशान्य मुंबई जिला के प्रभारी वकील खान की अगुवाई में वार्ड अध्यक्ष सलीम रेड्डी द्वारा बनाया गया है, जिसमें स्थानीय लोगों की समस्याओं का निवारण व उनका सहयोग किया जाएगा। मानकुर में थोड़ा खुशी का माहौल जैसा लग रहा है। हमारे आमदार साहब यहाँ आ रहे 142 की वार्ड की ऑफिस ओपनिंग करने में। यहाँ लोगों को बहुत दिक्कत थी, लोग परेशान थे, तो मेरे पास आते थे, तो मैं आमदार के पास जाके इनके मसले हल करता था। तो यहाँ संपर्क कार्यालय नहीं था। अभी यहाँ आसिम भाई के नेतृत्व में संपर्क कार्यालय की ओपनिंग होने की शुरुआत जारी है। यहाँ लोगों का गली गटर जैसे उनके राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटिंग लिस्ट में नाम, बहुत सारी ऐसी दिक्कत है। हॉस्पिटल, एम्बुलेंस के भी यहाँ हम लोग सोच रहे कि एम्बुलेंस अभी यहाँ लेना है, तो मानकुर में एक एम्बुलेंस होगा तो लोगों की हॉस्पिटल की भी समस्या दूर होगी। मानकुर शिवाजी नगर मानकुर तालुका में और जगहों पे तो पार्टी के ऑफिस है, इस तरफ नहीं था।
भाई सलीम रेड्डी जो इस वार्ड के अध्यक्ष हैं 142 के, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए कार्यालय की शुरुआत की है और इससे यहाँ के लोगों को सबको समस्याओं का समाधान भी होगा। हमारे आमदार सही मायने में बहुत ही ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। अभी जो भी समस्याएं जनता से जुड़ी हुई हैं उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि 2 दिन पहले बांद्रा कलेक्टर ऑफिस में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई और वहाँ पर कलेक्टर साहब थे बांद्रा के, पूरी उपनगर मुंबई के, एडिशनल कलेक्टर एनक्रोचमेंट के थे, साथ ही तहसीलदार थे, सर्वेयर थे, डिप्टी कलेक्टर एनक्रोचमेंट के थे, तहसीलदार एनक्रोचमेंट के थे और वार्ड ऑफिसर थे। वहाँ पे एक मुद्दा उन्होंने रखा कि इस इलाके में संपूर्ण क्षेत्र में उनके कोई लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है और जगह भी नहीं है, क्योंकि चीतक ये आपका शिवाजी नगर बैंगनवाड़ी शिफ्टेड कॉलोनी है, इसलिए वहाँ कोई जगह नहीं है। लगभग 50 एकड़ ज़मीन, सरकारी ज़मीन जो कलेक्टर लैंड जिसको कहते हैं, वो जगह है और यहाँ पर लोगों ने बड़े बड़े गाले बना करके एनक्रोचमेंट करके रखा है। आजमी साहब ने वहाँ पे बात रखी है कि इस एनक्रोचमेंट को हटाया जाए और यहाँ पर हमको डिग्री कॉलेज के लिए एक जगह दी जाए, कम्युनिटी हॉल के लिए जगह दी जाए, मेडिकल हेल्थ सेंटर बनाने के लिए जगह दी जाए। जनता से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उसके लिए हमको ये जगह यूज़ करने के लिए दिया जाए। ऑफिसरों ने आश्वासन दिया है कि जल्दी हम इनलीगल जो स्ट्रक्चर्स हैं, खास करके कारोबारी इनलीगल स्ट्रक्चर्स, उनको डेमोलिशन करेंगे और खाली कराएंगे और आपको ये जगह अलॉट हम करेंगे। आपको क्या मतलब, किसी एनजीओ को अलॉट करेंगे और भी सरकारी आमदार साहब अपना फंड में लगा करके कुछ काम करेंगे, हेल्थ सेंटर वगैरह बनाएंगे। एक बहुत बड़ा काम परसों हुआ। इसके पहले आमदार साहब और हम उनके साथ में मिल करके यहाँ के जो मिनिस्टर हैं थोराट साहब, रेवेन्यू मिनिस्टर, उनके पास भी गए थे। वहाँ भी उनके पास में मांग की गई कि एक लेडीज़ के लिए एक डिग्री कॉलेज यहाँ पे बनाया जाए। हमारी बच्चियों को, लड़कियों को कुर्ला जाना पड़ता है, चितकैम जाना पड़ता है, चेंबूर जाना पड़ता है। तो थोराट साहब ने भी आश्वासन दिया था और उन्होंने ही कलेक्टर साहब को फ़ोन किया है कि आजमी साहब के साथ में सभी संबंधित अधिकारियों को लेकर के आप मीटिंग करें और जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा काम करने का करें। मैंने वहाँ भी आजमी साहब को मुबारकबाद दिया था। यहाँ भी मानपुर की जनता की तरफ से, शिवाजीनगर की जनता की तरफ से मुबारकबाद दूंगा कि वो जो बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया है डिग्री कॉलेज बनाने के लिए, खास करके लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, उसके लिए उनका आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जनता के लिए हित के काम करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी भी कोशिश कर रही है कि इस बार हम इतनी सीटें लेके आएँ कि सत्ता में भागीदार बने और माहौल काफ़ी अच्छा चल रहा है। 6 नगर से 5 नगर सेवक आपके विधानसभा क्षेत्र में है, एक बम्बई में है और कोशिश है आजमी साहब की, उन्होंने अभी से नहीं 1 साल पहले से भी काम शुरू कर दिया था और अब और काम को और तेज़ी में ला रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से, आपको याद होगा कि 1997 में 22 नगर सेवक चुन के आए थे समाजवादी पार्टी के और सत्ता के हिसाब से एकदम से लगभग भागीदारी होनी पड़ी थी और कांग्रेस को मजबूर होकर के समाजवादी का एक एमएलसी चुन के देना पड़ा था। उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से 1997 की कहानी दोहराई जाएगी और कारपोरेशन में मजबूती के साथ हमारे नुमाइंदे चुन के आएंगे। CEN न्यूज़ मुंबई के लिए राज पांडे की रिपोर्ट।